बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के हमारे मौज़ूआत अहम हैं। एक तो इमरान खान की ज़मानत के बाद क्या उन्हें रिहाई मिलेगी या नहीं, इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू ये है कि क्या इमरान खान को इक़्तिदार मिलेगा या नहीं। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की इस जंग में फ़तह किसकी होने जा रही है, ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे इमरान खान की साइफ़र केस में ज़मानत की। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की ये ज़मानत इस केस में मंजूर कर ली है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान रिहा नहीं हो सकेंगे। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना फौजदारी केस में ट्रायल कोर्ट में इमरान खान की सज़ा को मुअत्तल करते हुए उनकी ज़मानत तो मंजूर कर ली थी, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी साइफ़र केस में मानी है पीटीआई की जो है वो और शाह महमूद कुरैशी दोनों की ज़मानत 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ मंजूर कर दी है। लेकिन अदालत उज़्मा की ज़मानत मंजूर होने के बावजूद इमरान खान की रिहाई के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि नैब ने मज़ीद 2 रेफरेंसेस में इमरान खान को गिरफ़्तार कर रखा है, और जिसमें एक तो तोशाखाना केस है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत में दायर किया गया है, जबकि दूसरा केस 190 मिलियन पाउंड का है जो ज़ेर समात है। और ये दोनों केस इस वक्त ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समात हैं। और ज़ेर समात ट्रायल होने की वजह से, यानी मुकदमा कोई भी हो, जब वो ज़ेर समात होता है, उसका ट्रायल शुरू हो चुका होता है, तो उसमें रिहाई नहीं दी जा सकती। तो इस हवाले से ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाने के बावजूद जो है वो उनको रिहाई मुमकिन नहीं है। तो इस हवाले से इमरान खान को रिहा नहीं किया जा सकेगा। जबकि हमारा जो दूसरा मौजू है वो था कि इमरान खान को इक़्तिदार मिल सकेगा या नहीं। तो इस हवाले से नाज़रीन एक अमूमी जो सर्वे है, या आप कह लें कि हमारा जो तज्ज़िया है, वो ये है कि अवाम और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त एक अजीब फ़िज़ा है दोनों में। यानी अवाम इमरान खान की तरफ अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं। ये जितना कोशिश की गई इमरान खान को दबाने की, पीटीआई को ख़त्म करने की, पीटीआई को तोड़ने की, उसके बावजूद ये सियासी सतह पर तो ऐसा हुआ कि लोग खौफ ज़दा हो गए, कुछ ज़ेर ज़मीन चले गए, कुछ दूसरी पार्टियों में जा छुपे। तो इस हवाले से भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी अजीब व गरीब हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान के इक़्तिदार के हवाले से जो सूरत हाल वाज़ेह हो रही है वो ये लग रही है कि इमरान खान चाहे जेल में हूँ या बाहर हूँ, आइंदा 3 साल में इक़्तिदार उनकी दहलीज़ पर होगा। ये कहना है हफ़ीज़ुल्लाह खान न्याज़ी का, जो इमरान खान के बहनोई भी हैं और बेसिकली इनका ताल्लुक़ नून लीग के साथ है, लेकिन एक तज्ज़ियाकार और कॉलम निगार हैं। तो इन्होंने रोज़नामा जंग में अपना कॉलम लिखा है, और इस कॉलम में इन्होंने कॉलम का उन्वान है कि 8 फरवरी फ़ैसले की घड़ी। इस कॉलम में जो हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी ने एक नक्शा खींचा है, वो ये खींचा है कि नवाज़ शरीफ अपनी इंतहाई दानिशमंदी से सियासी हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। असूली सियासत और तल्ख़ ज़मीनी हक़ाइक़ दोनों को लेकर चलना है। अगर नवाज़ शरीफ 1993 बाद अज़ां 2018 में इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ ना अपनाते तो आज सियासी रद्दी का हिस्सा होते। उन्होंने ये कहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया था जिसकी वजह से आज नवाज़ शरीफ सियासी तौर पर जिंदा हैं और एक बार फिर मैदान अमल में आ चुके हैं। इसके अलावा वो लिखते हैं कि इमरान खान के हालात इससे भी बदतर, इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बनकर इक़्तिदार तो मिला, लेकिन अपनी सियासत का सवा सत्यानाश कर बैठे। हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी कहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर सवार होकर आते हैं उनका अंजाम बड़ा भयानक होता है। और यही कुछ हुआ इमरान खान के साथ भी, यही कुछ हुआ नवाज़ शरीफ के साथ भी। अब उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का दिन अवामुन्नास इमरान खान की ज़ात से जोड़ चुके हैं। यानी अवाम इमरान खान को देख रहे हैं कि वो 8 फरवरी का जो मौका आएगा उनको मुंतखब करने का अपना नुमाइंदा। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि अवाम का पलड़ा इमरान खान के पलड़े में ही होगा, अवाम का वज़न इमरान खान के पलड़े में होगा। और 8 फरवरी को जो इंतखाबात होंगे उसमें इमरान खान की फ़तह लाजमी है। इस पर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान बच गए, यानी उनकी ज़िंदगी महफूज रही, तो फिर आइंदा के 3 बरस में वो इक़्तिदार उनके दहलीज़ पर होगा। यानी अवाम उन्हें ही मुंतखब करेंगे और वो दोबारा इक़्तिदार में नज़र आएंगे। इसको उन्होंने मशरूत ज़ाहिर किया है कि अगर इमरान खान ज़िंदा रहे तो इस सूरत हाल में
उन्होंने कहा कि आज के हालात में ये हफीजुल्लाह नियाज़ी के अल्फाज हैं कि आज के हालात के तनाजुर में गारंटी देता हूँ कि 3 साल के अंदर इक़्तिदार इमरान खान की दहलीज़ पर होगा। ये दहलीज़ खा जेल की हो या उनके घर की। तो इस पर उन्होंने साथ ये लिखा है कि बशर्ते के मौसूफ़ ने अपनी जान बचा ली। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि उनकी जान को ख़तरा है और जो इमरान खान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं या पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, वो ये फ़ैसला कर चुकी हैं कि इमरान खान को ज़िंदा नहीं छोड़ना। तो इस बुनियाद पर ये हफीजुल्लाह नियाज़ी अपना तज्ज़िया पेश कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान ने अपनी जान बचा ली तो इक़्तिदार उनके पाँव में होगा। अब ममलिकत एक बेहंगम सियासी दलदल में धंस चुकी है। मुल्क की सियासी इंतज़ामी नस्म-ओ-नक, अहमी मूशगाफियाँ, कानून की हुक्मरानी, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के रहम करम पर है। निगरान हुकूमतें फ़कत कारपोरेट मैनेजर हैं और कुछ भी नहीं। हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि इस वक्त जो मुल्क है वो टोटली एस्टेब्लिशमेंट के रहम करम पर है और ये जो निगरान सेटअप है ये बस मोहरे हैं, ये ज़ाहिरी तौर पर ही मैनेजर हैं, बाकी मामलात कहीं और चलाए जा रहे हैं। बिलफर्ज बहाल 8 फरवरी को इलेक्शन करा भी दिए गए, नतायज कुछ भी नहीं निकले। किसी तौर एस्टेब्लिशमेंट इख्तियारात की कुल्ली मुंतखब हुकूमत को इख्तियारात की मुंतकिली नहीं कर पाएगी। ये इनका तज्ज़िया है और इनका इस हवाले से कहना है कि पिछले चंद महीनों में एस्टेब्लिशमेंट ने कई इरादे बांधे और कई तोड़ दिए। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का प्लान ए ये था कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की अक्सरियती हुकूमत में मुमकिन 4 सूबाई हुकूमतें होनी चाहिए। इनका प्लान बी ये था कि बसूरत अदम इलेक्शन एक कौमी हुकूमत तश्कील देकर सिस्टम उनके हवाले कर दिया जाए। इनका प्लान सी ये था कि वफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमतें, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और KPK में मौलाना फजल और रहमान की मखलूत हुकूमत बना दी जाए। जबकि प्लान डी जो है वो इलेक्शन के बाद वफाक और सूबों में कौमी हुकूमतें बनाई जाएँ जिनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल हो। तो ऐसे तमाम मनसूबों में मुश्तरक कदर एक ही है कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म है। यानी एस्टेब्लिशमेंट के इन चारों प्लान्स में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ही नज़र आ रहे हैं। तो इस पर वो कहते हैं कि कतई नज़र नवाज़ शरीफ इस भानमती के कुंबे की सरबराही कबूल करेंगे या नहीं, बज़ाहिर उनके आसाब पर इस वक्त अपने वोटर और सपोर्टर को मुतहरिक करने का भूत सवार है, सख्त बयानियाँ अपना रहे हैं। तो ये हफीजुल्लाह नियाज़ी ने अपने कॉलम में लिखा है और आखिर में लिखते हैं कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट से शिकवा 70 साल से आजमूदा नाकामी के ज़ोर बाजू पर करते हैं भरोसा, वतनी सियासत चलाने के लिए क्या आज कोई दूसरा हुनर भी आजमाने को है। कहते हैं कि काश इमरान खान की ज़ात को हदफ ज़रूर बनाते मगर ऐसा हरबा इस्तेमाल में लाते कि राय अमा इमरान खान से बददिल रहती। तो वो ये इनके इस कॉलम का मकसद ये है यहाँ पे ये बात करने का कि अवाम जो है वो इमरान के हवाले से कम बददिल नहीं है। अवाम को अब भी इमरान खान अपना निजात दहिंदा नज़र आ रहा है और अवाम को जहाँ भी मौका मिलेगा वो इमरान खान को ही मुंतखब करेंगे और ये बाकी एस्टेब्लिशमेंट समेत बाकी कुव्वतें जो हैं वो उनके लिए उनकी ये नाकामी होगी। और इस वक्त ये मुस्तक़बिल में अगर इलेक्शन शफाफ होते हैं तो अमेरिका और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए ये धचका साबित हो सकते हैं। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।